नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हर कार्य टाइप पर। और हमारे साथ हैं श्रवण गर्ग साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने दोस्त भी हैं। हम लोग बात करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप इस समय बीजिंग की यात्रा पर हैं, जहाँ पर वो एक शिखर बैठक हो रही है उनके और शी जिनपिंग के बीच में। और उसका अर्थात क्या है पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए। अ, तो इसमें इस समय ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा है, चीन के साथ बहुत सारे मुकाबले हैं, जहाँ पे ईवी से लेकर कई सारे जो ट्रेड को लेकर वहाँ पर अमेरिका के साथ काफ़ी सारे नए मुकाबले चल रहे हैं। और ताइवान को लेकर भी एक मुद्दा है। श्रवण जी, इसको कैसे देखें, क्योंकि इसके कारण क्या है, इस बैठक के कारण बैठक से दुनिया के समीकरण बदल सकते हैं? निधीश जी देखिए, हमको जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपके जो दर्शक हैं, भारत के जो दर्शक हैं जी, या जो भारतीय हैं, उनकी क्यों रुचि होना चाहिए जिस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल। और दूसरा ये कि भारत कहाँ है ये जो चल रहा है उसमें। तीसरा ये कि हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। जी, जो चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है, मैं जो बताना चाहता हूँ, जो इस समय दुनिया में चल रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है। और हमको अ, पूरे देश को अटका रखा है। ट्विटर पे एक एंकर गोदी मीडिया की बता रही है बार-बार कि प्रधानमंत्री ने अपने काफ़िले में कितनी कटौती कर दी है कि 2 ही गाड़ियाँ हैं अब। और हमको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री और जो सरकार है कितना त्याग कर रही है एनर्जी के लिए। आप देखिए कि बातचीत क्या चल रही है मीडिया में जी, और देश में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब नई दिल्ली में क्या चल रहा है वो भी नहीं बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं आपके दर्शकों को, हरकारा के दर्शकों को, आपके साथ जो बातचीत है उसमें 3-4-5 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चल रही है इस समय जी, और उसमें हम लोग कहाँ खड़े हैं वो बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, ऑल सेड एंड डन डेमोक्रेसी है। आर्थिक रूप से चाहे चीन इम्पोर्टेंट हो गया हो, पर डेमोक्रेटिकली तो आज भी अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है। जी, और बड़ी दुनिया उसके साथ है। ट्रंप अमेरिका नहीं है, अमेरिका अलग है, ट्रंप अलग है, तो अमेरिका इज़ फॉर एवर। उस शक्तिशाली देश का जो मुखिया है, वो वहाँ जा रहा है। इतनी कई बारों की यात्राएँ स्थगित हुई, उसके बाद गया है। जी, जब वो शक्तिशाली था तब अपनी टर्म्स पर जा रहा था, नहीं जा रहा था, जा रहा था, और अब जब कमज़ोर हो गया है तो गया है। जी, दूसरा ये कि जिस तरह का सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर ट्रंप को मिला वहाँ पहुँचने पर, अ, आपने कभी देखा क्या कि हमारे शासन प्रमुख को मिला क्या इस तरह का सम्मान, कि शी खुद उपस्थित हों और एक अद्भुत तरह का कि एक, जैसे कि एक राजा दूसरे राजा का के साथ कैसा बर्ताव करता है वाला जो परिदृश्य है। जी। एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र के साथ कैसे बर्ताव करता है। क्या आपने देखा, क्या आपको दिखाया जा रहा है इस चीज को या हमारे लोगों को। दूसरी चीज मैं आपसे ही पूछता हूँ निधीश जी, कि आप दिल्ली में हैं, कि क्या आपके मित्रों को और मीडिया फ्रेटर्निटी में ये जानकारी है कि ब्रिक्स नाम की संस्था के फॉरेन मिनिस्टर्स की नई दिल्ली में बैठक चल रही है। जी,
और गल्फ वार चल रहा है, उसके बीच में हो रही है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उसमें। ये पता है क्या? टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है क्या? नहीं दिखाया जा रहा। आपको ये पता है क्या कि उस मीटिंग में, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, उसमें यूएई का मंत्री भी है वहाँ, जी। और दोनों यूएई और ईरान लॉगर हेड्स पर है। आपको या हमको पता है, या बताया गया है कि प्रधानमंत्री अबू धाबी जा रहे हैं। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ है, और ईरान के दुश्मन देश यूएई में प्रधानमंत्री कल होंगे। और उसमें भी अभी बीबी नेतन्याहू उन्होंने दावा किया, मैं गया एग्जैक्टली, था। मैं जी। एग्जैक्टली उसी पर आ रहा हूँ कि मोदी जी अबू धाबी में जा रहे हैं इस एक्सपोजे के बाद कि इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीक्रेट यात्रा की थी मोसाद के प्रमुख के साथ, अ, अबू धाबी की, यूएई की, यूएई की। जी। ओमान के नजदीक जो उनकी बॉर्डर है वहां पर उनकी बातचीत हुई है। इस चीज को यूएई ने मना किया, पर इसका डिस्क्लोजर इजराइल ने किया है। जी। क्या आपको और हमको बताया गया है कि नेतन्याहू होके गए यूएई और हम प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या हमको ये पता है, या हमको बता रहे हैं कि ट्रम्प की ये विजिट जो है, मच हाइप्ड, मच डिस्कस्ड, अमेरिकी अखबार भरे पड़े हैं, टेलीविजन चैनल पर बहस चल रही है, यूरोप के सारी वेबसाइट्स पर इस पर बातचीत है कि ये अगर फेल हो गई या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए तो क्या होगा? हमको पता है क्या? कोई बात कर रहा है क्या इस पर? आपको पता है क्या कि ब्रिक्स की मीटिंग का अगर कोई अपेक्षित परिणाम नहीं निकला तो क्या होगा? तो ब्रिक्स की मीटिंग को इतना प्रचारित क्यों नहीं किया जा रहा है जितना ब्रिक्स के लोगों को जब जारी किया गया तब प्रचारित किया गया था? G20 का जब जितना जितना ड्रम बीटिंग किया गया था, जितने तब उस समय जब ढोल बजाए गए थे, अब जब अब और भारत सदारत कर रहा है ब्रिक्स की, अब अध्यक्षता भारत है, उसका अध्यक्ष है। ब्रिक्स का लोगो जब जारी किया भारत ने, सदारत मिली तब, जी। बहुत ही हाइप्ड वो समारोह था। जी। आपको पता है क्या, या किसी को जानकारी है कि क्रेमलिन ने घोषणा की है कि पुतिन शीघ्र ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं? You know, if anybody has communicated this thing to any of our media or outlet? पीएम मीटिंग, पीएम आज है वहाँ। पीएम ने रशिया, ईरान, ब्राजील और दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ फोटो खिंचवाए, और एक जो फोटो ऑप होता है इस ऐसे अवसरों पर, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द मीटिंग। पर आपको कोई जानकारी है या मुझे नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जो बहुत हाई लेवल डेलीगेशन है, बिल्कुल। उसके साथ कोई बातचीत की हो? जयशंकर करेंगे, जयशंकर का तो खैर बनता है। क्या आपको मीडिया में ब्रिक्स के कवरेज की कोई बातचीत दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। मैं आपको एक चीज पूछता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को लेकर जो ईरान का प्लेन आया, जी।
जो अब्बास अरागाची हैं, हाँ, उनको जो लेके आया, उस प्लेन पर मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, किसी को पता है क्या? जैसे एयर इंडिया लिखा रहता है या वगैरह, ऐसा क्या लिखा है, किसी को पता है? बताया किसी ने? फोटो छापा? मीनाब 168। ये मीनाब क्या जगह है? 168 क्या है? ये मीनाब ईरान की वो जगह है जहां 168 स्कूली बच्चों को, बच्चियों 8 से 12 बच्ची, साल की। 28 फरवरी को यूएस के हमले में जिनको मार डाला गया, जिनकी हत्या कर दी, पहले दिन टॉमाहॉक मिसाइल पहले से। दिन ईरान के प्रधान फॉरेन मिनिस्टर उसी विमान को लेकर जगह जगह जाते हैं, जहां भी जाते हैं। वो भारत लेके आ गए क्योंकि आपको शर्मिंदा करने के लिए कि आपने उन बच्चियों की मौत पर कोई अफसोस या दुख या भर्त्सना नहीं की, जाहिर किया है, भर्त्सना नहीं की। आपने वहाँ के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, उनकी मौत पर तो किया ही नहीं। पर एक अ, अ, यूक्रेन के बच्चों पर जब रूसी हमला हुआ था, तब आपने बेशक दुख व्यक्त किया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चल रहा है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके ये जो आपका चैनल है हरकारा डीप ड्राइव, उसके दर्शकों को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। और ये सवाल पूछना चाहिए कि यार हमको ये सब बताया क्यों नहीं जा रहा है? अ, वो यूट्यूब चैनल भी क्यों नहीं बता रहे हैं? वो गोदी मीडिया भी नहीं बता रहा है, अखबार भी क्यों नहीं बता रहा है? जी। आपको पता है क्या निधि जी, या आपने सुना हो? मैं चूंकि पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रिक्स की बैठक में नई दिल्ली में गुरुवार को क्या कहा? जी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के जो मेंबर स्टेट्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, वो एक स्वर से ये जो हमला हुआ भारत, अमेरिका और इसराइल का ईरान के खिलाफ, उसकी भर्त्सना करें। जी। आपको लगता है कि नई दिल्ली में की बैठक में भारत की सदारत में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है क्या? जब 28 तारीख को हमला हुआ, खोमेनी की हत्या हो गई, उसके बाद भी इन्होंने मांग की थी ईरान ने कि जो ब्रिक्स है वो उसका निंदा करे, पर नहीं किया गया। जी। जबकि जब ब्राजील था अध्यक्ष पिछले साल, तो उन्होंने की थी इस बात की तो और उन्होंने कहा है फॉरेन मिनिस्टर ने कि तेहरान का जो एक्शंस है, ये ब्रिक्स नेशंस के जो इंटरेस्ट हैं और जो ग्लोबल साउथ है, जिसमें भारत एक प्रमुख भूमिका निभाता है, उसके इंटरेस्ट के साथ नथी हुआ, जुड़ा हुआ है। जी। क्या क्या जयशंकर की या प्रधानमंत्री की हिम्मत होगी कि, मतलब एक सवाल ये भी है कि जब प्रधानमंत्री को पता था कि ब्रिक्स के फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक यहाँ हो रही है, तो वो ऐसे समय में उन्होंने अपना फॉरेन टूर क्यों किया? जी। कि क्या अर्जेंसी है? क्या इसको एस्केपिज्म नहीं कहेंगे? बिल्कुल। तो ये जो आपने जो सवाल पूछा, वो लार्जर पर्सपेक्टिव में हम क्यों बात कर रहे हैं? जो पूरी दुनिया की नजरें इस समय, पूरी दुनिया, मतलब पूरे शेयर मार्केट्स, मनी मार्केट, बुलियन मार्केट,
हाईटेक एआई जो पूरी इंडस्ट्री है, वो उसकी नजरें ट्रम्प और शी की बातचीत के नतीजों पर टिकी हुई है। मतलब it will lead to collapse of economy if this talks fail or do not result in anything, और या फिर किसी अगली बैठक तक के लिए वो टल जाए कि अरे अब हमने आइस ब्रेक तो कर लिया है, लेट अस डिस्कस इट फर्दर, इसके लिए भी टल जाए। तो क्या हुआ है, आपने सुना क्रेमलिन ने घोषणा की पुतिन पहुंच रहे हैं जी। चीन पर। अमेरिका ने क्या किया है, ट्रंप ने क्या किया है कि शी को सितंबर में अमेरिका का आमंत्रण दिया है कि आप सितंबर में अमेरिका आई। नवंबर में मिड टर्म है वहां अमेरिका में, जी। और ट्रंप की प्राण अटके हुए हैं अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर, रिसेशन को लेकर, मिड टर्म को लेकर। दुनिया के 3 देश या 2 देश मिलके हम सबका भाग्य तय कर रहे हैं, और हम हैं ही नहीं कहीं उसमें। जी। लीड रोल तो छोड़ दीजिए, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो हमारी जो एंकर्स हैं गोदी मीडिया की, वो बता रही हैं देखिए प्रधानमंत्री के निवास से 2 कारें निकली और जेमर भी नहीं है और ये भी नहीं है, कितना ईंधन बच रहे हैं। मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि अब हमने अपना काम कर दिया, अब नागरिकों को करना। अरे भाई साहब बताओ ना, चल क्या रहा है यार, चीन में क्या चल रहा है, ब्रिक्स में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री यूएई क्यों जा रहे हैं, बताओ तो सही, कुछ तो बताओ मैं। दूसरा ये कि ट्रंप का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं, वहां होगा कि नहीं उनको, और चीन का इंटरेस्ट क्या है इस बातचीत में। मैं मतलब जो ट्रंप और शी के बीच में जो बातचीत के प्रमुख मुद्दे हैं, जिनकी दुनिया की नजरें हैं, उस पर हम आएंगे 2-4 मिनट में। ट्रंप जो है हॉर्मुज के संकट से, ईरान के संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, वो हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हैं। वो मानते हैं कि चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ये कर सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज की, हॉर्मुज जिसको हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं, या क्या कहते हैं, जल डबल मत। जल डमरू मध्य। चाइना का इंटरेस्ट क्या है कि अमेरिका से फेयर बिजनेस डील्स ले लेना, और गारंटी ले लेना कि भाई साहब हम ताइवान पर कब्जा कर रहे हैं, आप अब बाहर हो जाइए पूरी क्राइसिस से। आप बोल दीजिए कि आप ताइवान की मदद नहीं करें। ट्रंप ने कहा है, मैं जो कहा है उस पर आ रहा हूं, जो होगा जी। उस पर नहीं आ रहा हूं, जी। कि शी के साथ बातचीत बहुत ही पॉजिटिव चल रही है, पॉजिटिव रही है। और वो उन्होंने कहा है, शी ने, कि रूस, अमेरिका और चीन को शुड बी पार्टनर्स नॉट राइवल्स, दोस्त होना चाहिए, दुश्मन नहीं। और दूसरा ये कि इसी के साथ शी ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर ताइवान के मुद्दे को मिसहैंडल किया गया तो अमेरिका, चीन और अमेरिका के बीच में संघर्ष छिड़ जाएगा।
आप पूरी चीज़ को इस पर्सपेक्टिव में देखिए, या आपके दर्शक हरकारा के देखें कि आर वी प्रेजेंट एनीवेयर, एंड इफ नॉट व्हाई? और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं हमारे लिए? एक जो जो मोदी जी ने अब कहना बंद कर दिया है, बहुत दिनों से सुना नहीं, हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी हैं और तीसरी हैं और पहली हैं। नोबडी टॉक्स अबाउट दैट थिंग नाउ। इवन प्राइम मिनिस्टर स्टॉप टॉकिंग दैट थिंग। महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? जो मैंने कहा, जो दुनिया क्यों देख रही है ट्रम्प और ट्रम्प की विजिट की तरफ, बीजिंग में उनका जो ग्रैंड सेरेमोनियल रिसेप्शन हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, शी खुद मौजूद थे कथित तौर पर। चीन का, जैसे मैंने कहा कि वो बताया आपको कि चीन का इंटरेस्ट ये है। हार्मूज का मैंने बताया, ये ट्रम्प का बताया, हार्मो ईरान से को दबाए वो चीन की, भाई शांति वार्ता के लिए आप तैयार होइए, क्योंकि जो ईरान ने प्रपोजल दिया शांति का, वो खारिज कर दिया ट्रम्प ने, कहा कि नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद ये गए हैं बीजिंग ट्रम्प। तो क्या चीन दबाव डाल पाएगा ईरान पर? जी। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर उस विमान पर जो लिखवा कर लाता है भारत की जमीन पर, आप सोचिए कि वो इमोशनली कितना ज़्यादा अपने देश को उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया है, कि ये जो बच्चियां मरी है, ये तो बड़ा बड़ी बात है। और चीन की जो तभी इंटरेस्ट है हॉर्मुज को खोलने में, कि भाई अगर वो नहीं खुलेगा और जो ऑयल क्राइसिस के कारण, ऑयल सप्लाई के कारण अगर ग्लोबल रिसेशन आता है, तो उसके कारण चीन के एक्सपोर्ट सारे बंद हो जाएंगे और चीन की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ये भी चीन का भी इंटरेस्ट है, पर अपनी शर्तों पर करवाना चाहता है वो, कि भाई जो एक तो ये मैंने बताया ईरान वॉर, दूसरा है ताइवान, जो तो कह रहा है चीन कि वो ताइवान की की जो आज़ादी की मांग है उसका विरोध करे, उसका समर्थन नहीं करे, ताइवान की आज़ादी की मांग का। इंडिपेंडेंस फ्रॉम, मतलब इंडिपेंडेंट है वो चाइना से, चाइना उसको अपनी ज़मीन मानता है, अपना अंग मानता है, जैसे मतलब दुनिया के कई देश उसको लेकर, जैसे हम पीओके को मानते हैं, मान लीजिए। जी। दूसरा, अमेरिका के स्टेक्स बहुत हाई हैं वहाँ, ताइवान को लेकर भी और चीज़ों को लेकर भी। अमेरिका ने दिसंबर में 11 अरब डॉलर के आर्म्स का पैकेज ताइवान के लिए अनाउंस किया था। जी। हालांकि वो आर्म्स अभी दिए नहीं हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ये जो बातचीत है बीजिंग में वो किस करवट बैठती है। ट्रम्प जो हैं बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेके गए हैं वहाँ। अगर आप उसको देखें कि एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो कोल्ड वॉर चल रहा है इस समय, अ, चीन और अमेरिका के बीच में, उस दौरान वो गए। और एआई को लेकर अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसने अमेरिकी लेबोरेटरियों से बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पर
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी की है, ये आरोप लगा है। पर जो लेटेस्ट खबर है कि निविडिया, जिसको लेकर बड़ा था, जी है जी एनवीडिया। एनवीडिया, जो भी उच्चारण करते हैं एनवीडिया करते हैं, हाँ एनवीडिया, उसको लेकर चीन की सांसें अटकी हुई थी। तो पहला कॉम्प्रोमाइज एनवीडिया को लेकर इन्होंने किया है, अमेरिका ने, कि 10 चाइनीज फर्म्स को एनवीडिया की चिप्स देना स्वीकार कर लिया है। ये मेजर कंसेशन दिया है, जी जिस पर बहुत डील अटकी हुई थी एआई को लेकर। दूसरा ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो यूएस चाइना ट्रेड डील है, आपको सबको पता है 140% टैरिफ लगाया टैरिफ गया। लगाई लगाई दी थी। फिर क्या किया चाइना ने, क्या किया, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, मटेरियल है और मैग्नेट्स हैं, उसका पूरा का पूरा एक्सपोर्ट अमेरिका को रोक दिया। जी उससे क्या हुआ कि अमेरिका में बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी का है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो सारा का सारा ठप पड़ गया। तो ये जो पर अब अमेरिका में जो बातचीत चल रही है इस समय, वो ये चल रही है कि ट्रेड डील में ट्रम्प बड़ी गलती नहीं कर दें कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके आ जाए। शॉर्ट टर्म गेन्स क्या है कि भैया हम, चीन कह रहा है हम आपसे सोयाबीन खरीदेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, जैसे भारत कर रहा है ट्रेड डील में, कि वहां से हम ये खरीद लेंगे, और पूरी 12 बज रही है हमारी। पर चीन चाहता है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, एडवांस सेमीकंडक्टर्स हैं, उसका एक्सपोर्ट रूस में अलाउ हो और इन्वेस्टमेंट चाइनीज अलाउड हो। तो ये तमाम चीज़ें जो टेक्नोलॉजी को लेकर है, और एक आध चीज़ वो है जो फेंटनिल है, जो एक बड़ा कंसर्न है अमेरिका का, कि वो मैक्सिकन कार्टेल को चाइनीज लोग जो उसका केमिकल है वो सप्लाई करते हैं, और उसका वो ड्रग बनाकर जो अमेरिका में भेजते हैं, जो कि बड़ा कंसर्न है। अब हम 1 मिनट में वी शुड रैप अप द होल थिंग, जी जी कि हमने जैसा जहां से शुरू किया वहीं ख़त्म करते हैं, कि ट्रम्प की यात्रा भी ख़त्म हो जाएगी 2 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में हो जाएगी। जी फिर पुतिन पहुंच जाएंगे, फिर शी अमेरिका पहुंच जाएंगे, ब्रिक्स की मीटिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो ब्रिक्स की समिट होगी क्या हमारे यहाँ? इसके बाद तो समिट होना है, होगी क्या? भाई साल भर का ही तो समय है आपके पास, आप साल भर के लिए तो चेयरमैन है। जी और इसमें ये जो पूरी क्राइसिस है, जो डील है, क्योंकि आपने तो अभी अमेरिका से मांग की कि भैया हमको रूस से तेल खरीदने के लिए इजाज़त दीजिए, सैंक्शन हटाइए। तो हमारी जो प्रेजेंट क्राइसिस है, जिसका गोदी मीडिया में प्रचार चल रहा है, नागरिकों से बलिदान, कि हम तुम हम मुझे खून दो, हम तुम्हें सत्ता देंगे, जो चल रहा है, वो हम कहाँ हैं? ब्रिक्स की फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक का, पिछली बैठक का कम्युनिके इसलिए जारी नहीं हुआ था कि ईरान की ये मांग थी कि आप उसमें ये उठाइए कि कंडेम कीजिए, क्या इस बैठक का कोई जॉइंट कम्युनिके जारी हो पाएगा क्या? जी
प्रधानमंत्री यूएई से क्या लेकर लौटेंगे हमारे लिए, और इटली से क्या लेके लौटेंगे, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड से क्या लेके लौटेंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि क्या जब ऐसे समय ट्रम्प चीन में है, ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, ये कोई एस्केपिज्म तो नहीं है कि भागो यार यहाँ है आप, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यार यू आर नो वेयर। जी। तो मुझे लगा कि जो हरकारा के आपके जो थोड़े जागरूक दर्शक हैं या श्रोता हैं, उनके लिए एक डिबेट में पॉइंट मिलना चाहिए कि वो लोग जिन पर हमको यकीन है कि वो हमको जानकारी देंगे, जो मीडिया है, अखबार है, जो डिबेटर्स हैं, अ, ट्रम्प की और शी की बातचीत को लेकर, ब्रिक्स को लेकर, पीएम की विजिट को लेकर, और भारत कहाँ खड़ा है इसको लेकर कुछ बताएंगे, या होना चाहिए ये जानकारी हमको कि नहीं होना चाहिए हमको, कोई बताए कि नहीं बताए कि ये होना ही नहीं है, चल रहा है, ये सब चल रहा है। प्रधानमंत्री भी मतलब अगर अगर सब कुछ तेल में ही बहने वाला है तो फिर क्या है, मतलब हम लोग तेल की कतार में ही हैं क्या। हाँ, मतलब वो कहाँ पकौड़ानॉमिक्स से वो आगे की तेल का भी इस्तेमाल मत करो जो है, एक तो पूरा शिफ्ट है ये। पर इसमें सर एक बात जो जो महत्वपूर्ण बात ये है, जो कि आप जो जिसको बार बार रेखांकित कर रहे हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अकड़ निकालने के या उसके सामने खड़े होने वाले देशों में चीन शायद सबसे पहला था, फिर ब्राजील भी था। अभी वो लूला वहां गए और उन्होंने बोला कि इन चीजों पर समझौता नहीं हो सकता। आ, दूसरा जो शोभन से भी मेरी बात हुई थी इस बारे में, और स्पेन नाटो में साफ साफ कह रहा है, जर्मनी कह रहा है कि हम इनसे साथ में नहीं, ईरान आंख आंख में आग डाल के 2 महीने हो रहे हैं, लड़ाई के चल रही है, झुका नहीं है। सिवा हमारे किसने एकदम से लम्बलेट, और कोई कौन सा देश हुआ अमेरिका के सामने, और उसके उसकी जो कीमत हम चुका रहे हैं, दरअसल जो पूरा देश चुका रहा है उसकी। और वो इसको लेकर लगातार दुनिया भर में अब सवाल हो रहा है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी एक तरह से लीडरशिप में इतना कमजोर और इतना मतलब इतना कमजोर क्यों है इस बात को लेकर। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चीन तात्कालिक रूप से कम इस मजबूत दिख रहा है आपको, जी। पर अंततः अमेरिका मजबूत है। नहीं नहीं, अमेरिका की मजबूती अपनी जगह पर है, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब ट्रम्प एक कमजोर राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं, ये बात अलग है। पर 2028 के चुनाव के बाद, राष्ट्रपति पद के, या 2029 में जनवरी में जो चेंज होगा उसके बाद, आपको जो नया राष्ट्रपति मिलेगा अमेरिका में, तो ये सारे नाटो के देश अमेरिका के साथ फिर एक हो जाएंगे। ये जी। टेम्पररी डिपार्चर है कि जो अ, जर्मनी अभी इस समय ट्रम्प के साथ दिख रहा है, इटली विरोध में दिख रहा है, स्पेन विरोध में दिख रहा है, फ्रांस न्यूट्रल दिख रहा है, अ, ये तमाम चीज़ें जो दिख रही है, अ, ये मैं इसको परमानेंट नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। मैं परमानेंट ये मानता हूँ कि हम लोग, हमारे न डेमोक्रेट से संबंध है, न खुदा मिला न विसाले यार, वो जो है ना, वो जो हाँ जी। उर्दू का शेर है। जी। तो हम, हमारे डेमोक्रेट से भी खराब संबंध थे, और हमने ट्रम्प के चक्कर में बाइडेन से भी खराब किए, कमला हैरिस से भी खराब किए। जी। तो हम कहीं के नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। हमको कोई नहीं गिन रहा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ये जो पूरा चल रहा है, जो सरेंडर चल रहा है, जो आपको दिख रहा है कि जो चर्चाएं हैं कि जो अमेरिकी लॉबी हमारे यहाँ जो
राजदूत हैं जिनके बारे में, सर्जेई घोर के बारे में जो चर्चाएं हैं कि वो हमारे जो इंडियन पॉलिटिक्स में किस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं कथित तौर पर, एलिजेडली। और हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये मैं कहना नहीं और चाहता हूँ अपने मुंह पहले पहले नॉर्दर्न कमांड में में। वो जाके जाते हैं वो, और उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया। लेट अस नॉट टॉक दोस थिंग्स, क्योंकि वो अभी सब्जेक्ट नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टेम्पररी है। व्हाट इज परमानेंट इज दैट इकोनॉमिकली चाइना इज इमर्जिंग एज वर्ल्ड्स नंबर 1 पावर, बिल्कुल और हमने अपने रिलेशन सबसे खराब कर लिए, चाइना से भी और रूस से भी, अमेरिका से भी, सबसे। जी और द वन मैन हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग इज द फॉरेन मिनिस्टर, जो सीजन फॉरेन मिनिस्टर है, चीन में भी रहे, अमेरिका में भी रहे। जी हालांकि मुझे याद है कि जब मैं मनमोहन सिंह के साथ चीन गया था, तब ये ही वॉज देयर एज जी एम्बेसडर देयर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वी आर इनटू ए वेरी बैड टाइम्स, और उसके लिए ये पूरी सरकार, हुकूमत जिम्मेदार है। बिल्कुल तो मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में रिजीम चेंज होते ही पूरा सीन वहां के लिए तो बदल जाएगा, हमारे यहाँ रिजीम चेंज होगी तो भी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि लिगेसी में इतना भयानक हमको वो मिलेगा डिस्टॉर्शन, कि कोई भी आने वाला प्रधानमंत्री हो वो ठीक ही नहीं कर पाएगा। ये मैं कह रहा हूँ। जी तो हमने कल बात की थी संघ क्यों पाकिस्तान से बात करना चाहता है, उसी के वो हमने जब बात की, उसके बाद मुझे पढ़ने में मिला कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है कतार में। दोनों देशों के जो फॉर्मर आर्मी के लोग हैं, एकेडमिक के लोग हैं, वो मिल चुके हैं, 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जी ये बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है काफी समय से पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान तो को लेकर हाँ, ब्रसेल्स के लोग अभी पूरी दुनिया में इस समय अपनी जो छवि पर लिपापोती करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब वो पता नहीं कितनी सार्थक वो जैसे तो बात हम लेट अस कंक्लूड, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया। तो हमको अपनी बातचीत को, ये जो मुद्दा है ब्रिक्स की समिट और शी ट्रम्प समिट, जो बातचीत चल रही है, प्रधानमंत्री का भारत से इस समय जाना, क्या लेने जा रहे हैं वो, भारत कहाँ है वो, ब्रिक्स की बैठक समिट सफल होगी कि नहीं, ट्रम्प समिट, चीन की समिट का क्या होगा, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, और हमको उसमें क्या गंवाना है, प्राप्त तो कुछ नहीं होना है। जी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात इसमें ये भी सर जो आपने कहा कि जो भारत के और खासतौर पे हिंदी वाले जो दर्शक पाठक वर्ग है, उसको ऑडियंस जो है उसको ये सवाल पूछना चाहिए अपने मीडिया वालों से कि भाई आप जो है कब तक इस बरगलाने में लगे रहेंगे, कब तक तोड़ मरोड़ की चीजों को पेश करते रहेंगे और कब तक सच से भागते रहेंगे। क्योंकि जाहिर तौर पर जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जिससे हम सबकी जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं और लगातार रोज ही कुछ ना कुछ एक भयानक चीज आती है, चाहे वो नीट का लीक ना हो या कभी सोने की बात बोलते हैं, फिर हर तरह का मिसमैनेजमेंट जो दिखलाई पड़ रहा है, और उस सब के बीच में आप फिर अपना एक झूठ लेके दौड़ पड़ते हैं रोज शाम को प्राइम टाइम में हक्का लगाते हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और दर्शकों आपका भी। इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इस चैनल के साथ बने रहिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।